नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जादुई जगह की जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की इस अविश्वसनीय दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। पता है, इस जगह को एक नाम दिया गया है, भारत का पक्षी स्वर्ग। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। जब यहाँ के नज़ारे कोई देखता है ना, तो समझ आता है कि हाँ, ये वाकई एक जादुई जगह है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 370 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, पता है, ये प्रतीक है उन हजारों आवाजों का जो यहाँ गूंजती हैं, उन अनगिनत रंगों का जो आसमान में दिखाई देते हैं। सोचकर देखिए, एक पूरी की पूरी दुनिया जहाँ हर तरफ बस पक्षी चहचहा रहे हैं। और हाँ, इसी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी की वजह से इसे 1985 में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया था। मतलब ये सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक अनमोल खजाना है और इसे संभाल कर रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक मिनट, सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आ रही है। ये जो 29 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हरा भरा स्वर्ग है ना, ये असल में पूरी तरह से मैन मेड है। जी हाँ, सही सुना। इसे भरतपुर के महाराजाओं ने बनवाया था। जानते किस लिए? बत्तख के शिकार के लिए। और आज देखिए, ये प्रकृति और इंसान के बीच के एक शानदार तालमेल का जीता जागता उदाहरण बन गया है। तो मन बन रहा है यहाँ जाने का? चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है और जाने का सबसे सही वक्त कौन सा है। यहाँ पहुँचना वैसे काफी आसान है। अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो आगरा सबसे पास का एयरपोर्ट है, वहां से टैक्सी मिल जाएगी। रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है, पर सच कहूं सबसे बढ़िया और आसान तरीका है ट्रेन। भरतपुर जंक्शन पार्क से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से उतरते ही लोकल ट्रांसपोर्ट आराम से मिल जाता है। तो सवाल ये है कि यहाँ आने का बेस्ट टाइम कौन सा है? देखिए, ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई देखना क्या चाहता है। अगर हजारों मील दूर से आए मेहमानों, मतलब साइबेरियन क्रेन जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स का मेला देखना है, तो अक्टूबर से फरवरी का टाइम एकदम परफेक्ट है। और अगर मानसून में भीगी हरी भरी जमीन और यहीं के लोकल पक्षियों को अपना घर बनाते देखने का मन है, तो जुलाई से सितंबर का एक्सपीरियंस भी अपने आप में लाजवाब है। ठीक है, तो अब जब पहुंच गए हैं तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा होता है। केवलादेव की सबसे खास बात पता है क्या है? यहाँ का शांत माहौल। मतलब यहाँ तेज रफ्तार जीपों का शोर शराबा बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ घूमने के तरीके भी अलग हैं। साइकिल उठाइए और निकल पड़िए, या फिर साइकिल रिक्शा ले लीजिए, या बस पैदल चलिए। इससे होता ये है कि प्रकृति की आवाजें सच में सुनाई देती हैं। ये जो धीमी रफ्तार वाली सैर है ना, ये पक्षियों और उनकी दुनिया के बहुत करीब ले जाती है। हाँ, और पार्क के अंदर कुछ स्पॉट्स हैं जिन्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है, जैसे कि पाइथन पॉइंट, जहाँ बड़े बड़े अजगर धूप सेकते हुए दिख सकते हैं, और केवलादेव मंदिर, जहाँ बैठकर जो शांति मिलती है, कमाल है यार। सच तो यह है कि यहाँ हर मोड़ पर एक नया खूबसूरत नज़ारा इंतजार कर रहा होता है। अच्छा, अब कुछ जरूरी टिप्स पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि यात्रा और भी अच्छी रहे। देखिए, इतनी खूबसूरत जगह की गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शांत रहना है, कचरा तो फैलाना ही नहीं है, और पक्षियों को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम उनके घर में मेहमान बनकर गए हैं। अब आते हैं बजट पर, और अच्छी खबर यह है कि केवलादेव की ट्रिप जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ती। मोटे तौर पर देखें तो एक इंसान के लिए 3 दिन की ट्रिप का खर्चा करीब 7 से 12 हजार रुपए के बीच आ सकता है, और इसमें रहना, खाना पीना, घूमना सब कुछ शामिल है। और हाँ, इतना घूमने फिरने के बाद जब भूख लगे तो भरतपुर के लोकल खाने का मजा लेना तो बनता है। गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा, स्वादिष्ट कचौड़ी और जलेबी। यकीन मानिए, यहाँ का खाना भी यात्रा को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पार्क के गेट पर ही खत्म नहीं होती। इसके आसपास का जो पूरा इलाका है ना, वो इतिहास की कहानियों से भरा पड़ा है। तो मतलब केवलादेव सिर्फ नेचर लवर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हिस्ट्री बफ्स के लिए भी एक तरह से जन्नत है। यहीं से लोहागढ़ किला, फतेहपुर सीकरी और यहाँ तक कि दुनिया का अजूबा ताजमहल, सब कुछ बस कुछ ही घंटों की ड्राइव पर है। कमाल है ना? और अब एक ऐसी बात जो केवलादेव को शायद दुनिया के किसी भी पार्क से एकदम अलग बनाती है। यहाँ गाइड कोई बड़ी टूर कंपनी वाले नहीं होते, बल्कि साइकिल रिक्शा चलाने वाले लोकल लोग होते हैं। और ये कोई आम रिक्शा वाले नहीं हैं। इन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाकायदा ट्रेनिंग दी है। ये लोग इस पार्क के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और हर पक्षी के बारे में वो बातें जानते हैं जो किसी किताब में नहीं मिलेंगी।
तो आज की इस हाई स्पीड जीप सफारी वाली दुनिया में केवलादेव एक सवाल छोड़ जाता है कि एक ऐसा अभयारण्य जो हमें पैदल, साइकिल पर और एक लोकल गाइड के शांत ज्ञान के साथ घूमने का मौका देता है, उससे क्या सीखा जा सकता है? शायद यही कि कभी-कभी रुकना, धीरे चलना और बस प्रकृति को सुनना कितना जरूरी है और कितना सुकून भरा। अगली बार जब भी किसी यात्रा की योजना बने तो इस शांत और जादुई दुनिया के बारे में सोचा जा सकता है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।